नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शंकर नूरपुरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक पर हिंदी की दुनिया में आज हम सीखेंगे शा, सा और सा तीनों में अंतर। हम लोगों ने बचपन में या छोटे से सीखते आए हैं, बताते आए हम लोगों को कि ये षडयम वाला शा, ये पेटपटा सा और ये छोटा सा, बस इतना ही सीखा। छोटे से इतना ही बढ़ते चले आए, बता दिया शलजम वाला सा, पेट फटा सा, इसका पेट फटा हुआ है और ये छोटा सा, इतना अंतर जानते हैं। कभी किसी को बोला तो ये शलजम वाला सा बना दो, पेट फटा सा बना दो और छोटा वाला सा बना दो, इतना बताया। आज हम सीखेंगे इन तीनों साओं में अंतर क्या है, क्योंकि जो हिंदी में लिखी जाने वाली लिपि है, देवनागरी लिपि, दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि में मानी जाती है। और इन तीनों शाओं का मतलब आज हम सीखेंगे, क्योंकि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसमें 5 उच्चारण स्थान होते हैं। 5 उच्चारण स्थान होते हैं जो हमारे यहाँ कंठ से शुरू होते हैं और मुंह यानी बाहर तक आते हैं बिल्कुल। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 उच्चारण स्थानों में इन 3 में शा होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जिसको हम बड़ा सा बोलते हैं, ये सा कौन सा है और ये कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है, इसके पता करते हैं। ये शा हमारे उच्चारण स्थान में दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु आता है, जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है कंठ के बाद, तो ये तालु होता है। हमारी जो जीभ चरण करती है तो हवा जो है ऊपर तालु में टकराती है, तो उसका उच्चारण होता है तालु से। शा का शा जीभ वापस लगती है जाकर के। इसके बाद ये वाला शा, इसको हम आमतौर पर पेट फटा सा बोल देते हैं। ये ता जो है वो मूर्धा वाला शा होता है। मूर्धा वाला शा जो ऊपर हमारे मुंह में खुरदरी जमीन होती है, खुरदरी जगह होती है, वहां पर जीभ टच करती है, वहां पर जीभ स्पर्श करती है, तो उसका उच्चारण होता है शा। तो ये सब बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं इसको। मूर्धन, अच्छा, इसको तालव्य भी बोलते हैं, तालव्य। इसके अतिरिक्त रहता है हमारा, आमतौर पर हम लोग बोलते हैं छोटो वालो सा। छोटो वालो सा का क्या होता है, यानी कि जो सा है, तो तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत यानी कि दांत। तो ये वाला शा बोलते हुए हमारी जीभ दांतों के पास से स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दांत होता है यानी कि दंत होता है। तो इसको बोलते हैं दंत या दंत बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान। तो दोस्तों आज समझ गए कि तीनों शा के जो उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है क्योंकि ये उच्चारण स्थान में पहले आता है। इसके बाद ये मूर्धा वाला बीच में लिखा जाता है क्योंकि ये बाद में आता है। सबसे बाद में आता है हमारा दंत वाला शा, जो जीभ पर जिसके जीभ दांतों के पास में स्पर्श करती है, ये छोटा वाला सा बोलते हैं इसको, ये दंत वाला सा होता है। इसलिए आज हमने तीनों सा के उच्चारण स्थानों को सीख लिया और अंतर हो गया कि कैसा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें तीनों या एक सा से ज्यादा सा आते हैं, जैसे सुभाष। सुभाष में पहले छोटा सा, उसके बाद में आता है मूर्धा वाला सा। सुशीला, सुशीला में छोटा वाला सा पहले बनता है, बड़ा वाला शा बाद में बनता है, यानी कि ये तालव्य वाला शा। तो हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर ये 3 प्रकार के शा होते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ नई नई चीजों के साथ, हिंदी की दुनिया में प्रेम शंकर नूरपुरिया के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।